Hello students, good morning. Today I start class 10 subject SST unit 1st history. Chapter 1st the making of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ऐसे पिछले वीडियो में भी मैंने इसी चैप्टर से तुम लोगों को एक टॉपिक्स बनाकर जो है वीडियो डाले थे, उसी का आगे जो है इसमें कुछ स्टोरी है जो स्टोरी को एक्सप्लेन किए हैं एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से। इसको देखकर आप सभी स्टडी करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में इससे कुछ बनने वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं तैयार कर डालूंगा, जिसे आप लोग तैयार करेंगे। जैसे इसमें क्या है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण के बारे में क्या है, इसका विश्लेषण देखो नीचे दिया गया है। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th century यूरोप, यू विल फाइंड दैट दे वेयर no national state as we know them today। कहने का मतलब है कि 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे में देखें तो वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं। टुडे एज ए जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वे आर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डच एंड कैंटन हुज रूल हैड देयर ऑटोनोमस एंड टेरिटोरीज। आज के दौर में जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड ये कई साम्राज्यों में विभक्त थे, जैसे डच थे, कैंटन थे, इस तरह के थे, और सभी का अपना अपना जो है रूल यानी कानून नियम अलग अलग होते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्ची विद इन द टेरिटोरी ऑफ विच लिव डिवाइस पीपुल। ये सभी पूर्वोत्तर और मध्य यूरोप के तरफ सभी लोग अपने अपने राज्य स्तर की तरह रहते थे, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग जो था विधि व्यवस्थाएं थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिफाई इन कॉमन कल्चर। वे लोगों के संस्कृति या रहन सहन से ऐसा नहीं पता चलता था कि कौन कहाँ से बिलोंग करते हैं। दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। वे लोग भिन्न भिन्न तरह के भाषा का भी प्रयोग करते थे। एंड बिलोंग डिफरेंट इथिक ग्रुप्स, और उनकी समूह के भी एक अलग ही ग्रुप होती थी, समूह होता था। सच ए डिफरेंस डिड नॉट इजीली प्रमोट सेंस पॉलिटिकल यूनिटी। और वे लोग ऐसे आसानी से राजनीतिक एकता को बढ़ावा देने वाला नहीं था। नेक्स्ट कहता है, दे ओनली टाई बाइंडिंग दिस डिवर्स ग्रुप टुगेदर वाज ए कॉमन एलिजेंस टू द एम्पायर। लेकिन इस तरह के समूहों के आपस में बांधने वाला तत्व सम्राट जो थे, सबकी निष्ठा उनमें रहती थी। अलग अलग होते हुए भी साम्राज्य जो था, राजा जो होते थे, उनके प्रति उनका एक निष्ठा था, धैर्य था। इस तरह एक छोटा सा स्टोरी इसमें जो है दिया गया कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। अब इसमें कुछ दो क्वेश्चन छोटा सा मैंने डाला हूँ। जैसे फर्स्ट है, व्हाट इज ए नेशन। व्हाट इज ए नेशन कहने का मतलब राष्ट्र क्या है, इसका विश्लेषण जो है देखिए क्या किया गया है। इन दिस इजी रियन क्रिटिसाइज द नेशन सजेस्टेड बाय ऑदर दैट ए नेशन इज ए फॉर्मेड बाय ए कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और ए टेरिटरी। कहने का अर्थ है कि एक रेनन जो थे, एक दार्शनिक थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे, उनके अनुसार यह प्रस्ताव दिया था कि समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, जिसको हम लोग राष्ट्र कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लीबिस्काइट। प्लीबिस्काइट का मीन्स होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या है? ए डायरेक्ट वोट बाई विच ऑल द पीपुल ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट ए प्रपोजल। कहने का मतलब है यह प्रत्यक्ष मतदान, यानी कि डायरेक्ट हम जो वोट देते हैं, सीधे जो वोट देते हैं, और जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, जिसको हम जनमत संग्रह करते हैं। आज के वीडियो में मैंने इतना ही डाला है, इसे आप सभी स्टडी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।